गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज आपका टॉपिक होगा रिवर सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था माउंटेन्स, प्लेट्यू, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। उसी के बिहाफ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाएंगे। तो जो आपने सीखा, जो समझा, वो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑनलाइन टेस्ट में मिलेंगे। आज हम आपको टॉपिक रीड आउट करवाएंगे रिवर सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया। क्लियर क्लास? तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे द रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम, नदी का तंत्र। एक ब्रीफ डिस्कशन आपको बता देते हैं कि नदी क्यों जरूरी है, क्या इसका मेन रीजंस होते हैं कि ये क्यों पॉपुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और फ्यूचर इसके क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं कि अगर नदियों का पानी जल स्तर कम हो जाए तो भविष्य में इसके क्या कंसिक्वेंस होंगे। क्लियर क्लास? भारत में अगर मैं नदियों की बात करूं तो अनुमानित 1400 रिवर्स हैं, बिग एंड स्मॉल सबको मिला के 1400 बड़ी नदियां हैं। अगर इन नदियों में से बेसिन्स के आधार पर मैं बात करूं तो 14 रिवर्स आर मेजर रिवर्स, 14 बड़ी नदियां हैं। और नदियों को हम तीन मेन सूची में स्प्लिट कर लेते हैं जो हम मेजर रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी मेन कैटेगरीज आ जाएंगी रिवर सिस्टम। इट इंक्लूड कैटेगरीज। इसमें आने वाली कैटेगरीज हैं, नंबर 1 हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर वो नदियां जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से निकलती हैं और पूरे भारतवर्ष में पानी मुहैया करवाती हैं। नंबर 2 आता है रिवर फ्लो इन वेस्ट डायरेक्शन। वो नदियां जो पश्चिम दिशा में बहती हैं या पश्चिम वेस्ट की तरफ ड्रेन होती हैं। तीसरी कैटेगरी आती है इसमें रिवर फ्लो इन ईस्ट डायरेक्शन। रिवर फ्लो इन ईस्ट डायरेक्शन वो नदियां जो ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में बहती हैं। इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। होप्स आप ये हेडिंग्स आपने नोट डाउन की होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम। तो एक सुंदर सी हेडिंग आप बना लीजिएगा, हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय की नदियों का तंत्र, हिमालयन रिवर सिस्टम। क्लियर क्लास? हिमालयन रिवर सिस्टम में जो बड़ी नदियां हैं, जो विशाल नदियां हैं, वो क्या क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इन पे क्वेश्चन पुटअप होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में जो पहली रिवर हम पढ़ेंगे वो होगी गंगा। हिमालय की दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी यानी इंडस। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा। हमें इन तीन मेजर रिवर्स का डिस्कशन करना है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। तो इसमें मैं पहली रिवर आपको रीड आउट कराऊंगा, दैट इज रिवर गंगा। रिवर गंगा, इसके बारे में आप बहुत से पॉइंट्स जानते भी होंगे और कुछ पॉइंट्स हम आपको यहीं क्लास में डिस्कस कराएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि आपसे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं नदियों के बिहाफ पे, बेसिन्स के बिहाफ पे या उनके ड्रेनेज पैटर्न्स के बिहाफ पे। ओके क्लास? गंगा, इट इज longest river
इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी नदी या भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर्स, 2525 किलोमीटर ये लंबी नदी है। रिवर ड्रेन एरियाज ऑफ, ये नदी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, या किन क्षेत्रों को पानी सप्लाई करती है। ड्रेन एरियाज ऑफ, नंबर 1 पहला स्टेट यहीं आ जाएगा उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, देन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, रिवर ड्रेन द एरियाज ऑफ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अगर इसकी मैक्सिमम लेंथ माने तो भारत के किस राज्य में गंगा सबसे लंबी है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, इन उत्तर प्रदेश गंगा हैव लेंथ 1465 किलोमीटर्स, अनुमानित है 1465 किलोमीटर इसकी अनुमानित लंबाई है इन उत्तर प्रदेश यूपी में। उत्तराखंड में, इन उत्तराखंड गंगा हैव लेंथ 96 किलोमीटर्स ओनली। उत्तराखंड में इस नदी की कुल लंबाई है 96 किलोमीटर्स की। इन बिहार गंगा हैव लेंथ 450 किलोमीटर्स, अनुमानित है 450 किलोमीटर, और बाकी की बची हुई जो रेस्ट लेंथ आती है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल में आती है। ये नदी, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, कहाँ से ये नदी निकलती है और कहाँ पे ये नदी ड्रेन होती है, इस पे बहुत अच्छा फॉर्मेट बनता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो चीज़ आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करती है बट इंटरेस्टिंग है। रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम, बहुत से कैंडिडेट से जब ये पूछा जाता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो बहुत से कैंडिडेट इस पे को आंसर देते हैं दैट इज गौमुख उत्तराखंड, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज्ड है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है देवप्रयाग से। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है तब गंगा मानी जाती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ गौमुख से क्या निकल रही है तो आप कहोगे भागीरथी। उत्तराखंड में गंगा नदी का टिल फ्रॉम गौमुख टू देवप्रयाग जो नेम है वो है भागीरथी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनेट फ्रॉम देव प्रयाग, ये देवप्रयाग से ओरिजिनेट होती है। क्लियर क्लास? व्हेन अलकनंदा मीट भागीरथी, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब देवप्रयाग पर ये नदी गंगा नाम से प्रसिद्ध होती है, जानी जाती है। अब एक क्वेश्चन एडिशन में लिखा देता हूँ कि अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियाँ उत्तराखंड की क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से एडिशनल ब्रैकेट में नोट डाउन कर लीजिए, एडिशनल नोट में। अलकनंदा originate from Satopant lake. Clear?
अलकनंदा फॉर्म 5 प्रयाग। अलकनंदा 5 प्रयाग बनाती है उत्तराखंड में और सतोपंथ झील से निकलती है। ठीक है, सतोपंथ झील उत्तराखंड के जिला चमोली में स्थित है और वहां से निकलती है अलकनंदा नदी और इस पे फ्लो बहुत ज़्यादा होता है अलकनंदा में, रिवर अलकनंदा। और जबकि भागीरथी आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टिहरी डैम इसका फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है। तो अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भागीरथी नदी है इसमें फ्रॉम गौमुख बहुत ज़्यादा फ्लो है, अलकनंदा में इसके कंपेरेटिव कम फ्लो है। इसीलिए उत्तराखंड की लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में अलकनंदा एंड भागीरथी पॉपुलरली नोन एज सास एंड बहू। भागीरथी originate from गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी। क्लियर? ये गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से निकलती है और भागीरथी नदी पे एक डैम भी बना है, दैट इज कॉल्ड टिहरी डैम। भागीरथी एंड अलकनंदा पॉपुलरली कॉल्ड सास बहू। उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज में इसको सास बहू भी कहा जाता है। जिला टिहरी जिला उत्तराखंड का, यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे एक डैम है जिसको आप टिहरी डैम से जानते हो और इसमें मेजर वाटर मिलता है फ्रॉम भागीरथी रिवर। आफ्टर टिहरी डैम एक प्लेस पड़ती है कॉल्ड देवप्रयाग। जब देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब गंगा ओरिजिनेट होती है। तो मैक्स टू मैक्स आपको ओरिजिन कहाँ से लिखना है, देवप्रयाग पे ही आपको लिखना है कि गंगा नदी कहाँ से बनती है, देवप्रयाग से। देवप्रयाग से टिल हरिद्वार रुड़की तक की जो इसकी लेंथ है वो 96 किलोमीटर्स की बताई गई है। इसलिए उत्तराखंड में गंगा नदी की पूर्ण लंबाई बताई गई है 96 किलोमीटर्स ओनली। क्लियर क्लास? फर्दर हम आगे मूव्ड होते हैं। गंगा की हेल्पिंग रिवर्स क्या है जो इसका वॉल्यूम बढ़ाती हैं और गंगा पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चले थे इसको क्लीन अप करने के लिए। क्लियर? ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा या फिर हेल्पिंग रिवर, सहायक नदियां। सहायक नदियों में सबसे पहली आती है यमुना, जो गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट हेल्पिंग रिवर मानी जाती है, कॉल्ड यमुना। देन आती है सोन, देन आती है इसमें गोमती, रामगंगा, कोसी, etc. are some important rivers, यमुना, सोन, गोमती, रामगंगा एंड कोसी, जो गंगा नदी का वॉल्यूम बढ़ाती है। देन इसमें आ जाता है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, जो गंगा से अलग होती है। डिस्ट्रीब्यूटरी
ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, जो एक मेन स्ट्रीम नदी में गंगा में मिलती हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ाती हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जो मेन स्ट्रीम गंगा नदी से अलग हो रही होती है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हो। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा इज हुगली, हुगली रिवर एट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की हुगली नदी, हुगली रिवर ऑफ द वेस्ट बंगाल, ये डिस्ट्रीब्यूटरी मानी जाती है गंगा की। अब हम डिस्कशन करते हैं कि डे बाय डे गंगा का पानी खराब हो रहा है और गवर्नमेंट इसको साफ करने के लिए क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किए थे। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन सिचुएशन कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि अब पीपल्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, नदियों में कूड़ा कबाड़ा इतना नहीं डाला जा रहा है, इसलिए रिवर गंगा काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है, जो विगत 40 सालों में नहीं हुई थी। बट फिर भी एक क्वेश्चन तो पुटअप होता है कि जो गंगा को साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम्स चलाए थे, तो वो मैं आपको अलग से एक नोट में लिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट्स टू क्लीन गंगा, प्रोजेक्ट्स टू क्लीन गंगा। गवर्नमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स इस पे चले थे गंगा को साफ करने के लिए, जिसपे पहला प्रोजेक्ट चला था गैप। बहुत अच्छा फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि गैप किस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में चलाया गया था। इसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान। गंगा नदी को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरुआत किया गया था किस टाइम पीरियड में, किस सरकार ने, आप हमें ज़रूर बताइएगा। एंड गैप के बाद आता है नमामि गंगे, चर्चा में रहा है काफ़ी जब गवर्नमेंट आई थी एनडीए की। नमामि गंगे, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये 2 प्रोग्राम्स थे, 2 प्रोजेक्ट्स थे जो रिवर गंगा को साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो जाते हैं रिलेटेड टू रिवर गंगा। वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट रिवर कॉल्ड इंडस। हेडिंग बना लीजिएगा, इंडस सिंधु नदी। हिमालय की दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर, लेकिन ये इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती। इसकी खास बात है कि ये हिमालयन माउंटेन बेल्ट से तो ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर जरूर करती है, लेकिन ये इंडियन रिवर के हिसाब से काउंट नहीं होती है। ओके क्लास, इंडस, दिस हिमालयन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय की ये नदी निकलती है, इसका उद्गम स्थान है, ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा तिब्बत। आफ्टर 1962 वॉर, ये जो मानसरोवर झील है अब ये चीन में चली गई है। 1962 के युद्ध के बाद ये चाइना में काउंट होती है, बट बुक्स में गूगल पे आपको ये तिब्बत दिखाता है, मानसरोवर लेक तिब्बत। चाइना इसको ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं करता, बट ये चीन में ही ऑक्यूपाइड है। क्लियर क्लास, आगे बढ़ते हैं। टोटल लेंथ, सिंधु नदी की पूर्ण लंबाई है, टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर्स, 2880 किलोमीटर लंबी नदी है सिंधु नदी, 2880 किलोमीटर्स इन लेंथ। रिवर माउथ, ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, उद्गम स्थल जहां से नदी की शुरुआत होती है, और रिवर माउथ वो जगह होती है जहां पर ये ड्रेन हो रही है, जहां पर ये गिर रही है। तो रिवर माउथ है इसका अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरब सागर।
रिवर माउथ इसका अरेबियन सी है, टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर्स की। रिवर इंडस एंटर इन इंडिया फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिंधु नदी भारतीय सीमा में किस स्थान से आती है या एंटर होती है। राज्य का नाम पूछ सकते हैं, जगह का नाम पूछ सकते हैं। अगर राज्य पूछेंगे तो क्वेश्चन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, बट अगर प्लेस पूछ ले कि किस पर्टिकुलर प्लेस से ये होती है या नियर अबाउट उस प्लेस से होती है, तो प्लेस बताना बहुत जरूरी है। रिवर इंडस एंटर इन इंडिया फ्रॉम कराकोरम पास, और स्टेट का नाम आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कराकोरम पास एंटर, कराकोरम पास से ये नदी एंटर होती है, और कराकोरम पास जो है ये एक दर्रा है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जब ये भारतीय सीमा में नदी आती है तो भारतीय सीमा में इसकी कितनी लंबाई बताई गई है वो भी हम लिख लेते हैं। इन इंडिया इंडस हैव approx length 705 किलोमीटर्स। अनुमानित है कि सिंधु नदी भारतीय सीमा में लगभग 705 किलोमीटर लंबी नदी है। गिरती है अरब सागर में, शुरुआत इसकी मानसरोवर लेक तिब्बत से होती है, और हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी नदी सिंधु को माना जाता है, सेकंड लॉन्गेस्ट हिमालयन रिवर। क्लियर क्लास। इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी हेल्पिंग रिवर्स क्या है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। सबसे पहली आती है झेलम, सतलुज, रावी, शेनाब एंड ब्यास आर दी हेल्पिंग रिवर्स ऑफ इंडस। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इन नदियों पे कुछ एडिशनल फॉर्मेट है, वो मैं आपको नोट करके लिखा देता हूं, जिसमें सबसे पहली रिवर आती है झेलम। इसको आप एडिशनल नोट में लिखेंगे झेलम। झेलम नदी ओरिजिन प्लेस कहां से है? ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग लेक, श्रीनगर। झेलम नदी श्रीनगर की वेरीनाग लेक से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है झेलम की, दैट इज झेलम इज 720 किलोमीटर्स लॉन्ग। 720 किलोमीटर्स इसकी लेंथ होती है। इस पे डेवलप किया गया प्रोजेक्ट है किशन गंगा प्रोजेक्ट, जिसका मोटिव था टू सॉल्व इरिगेशन प्रॉब्लम एंड फ्लड प्रॉब्लम ऑफ श्रीनगर। देन इसके बाद आता है, और झेलम के नियर अबाउट सिटी है, नियर अबाउट सिटी है श्रीनगर। क्लियर? नेक्स्ट अगली रिवर आती है इसमें रिवर चेनाब। रिवर चेनाब
और इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा, 712 किलोमीटर, 712 किलोमीटर लंबी है, दैट इज झेलम। फिर आती है रिवर चेनाब, ओरिजिन प्लेसेस की फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ओरिजिन प्लेस है हिमाचल प्रदेश, और ब्रैकेट में लिख लेना नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास के नियर अबाउट निकलती है। टोटल लेंथ ऑफ रिवर चेनाब इज 1800 किलोमीटर्स, 1800 किलोमीटर है। इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट हेल्पिंग रिवर में रिवर चेनाब का नाम आता है, 1800 किलोमीटर्स इन लेंथ, और इस पे चल रहा प्रोजेक्ट कहलाता है प्रोजेक्ट सलाल, ठीक है, विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर। चेनाब के नियर अबाउट सिटी है, दैट इज जम्मू। Then we will move to third important river called Ravi. River Ravi, 720 kilometers length, lengthwise 720 kilometers है। Origin from, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, HP, और ब्रैकेट में इसको आप लिखेंगे रोहतांग पास, नियर अबाउट रोहतांग पास। नियर अबाउट सिटी है लाहौर, और इस पे चल रहा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट हरी का बैराज, प्रोजेक्ट हरी का बैराज। देन रिवर आती है इसमें कॉल्ड सतलुज, 1050 किलोमीटर्स इन लेंथ। सतलज रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट हेल्पिंग रिवर है ऑफ इंडस, और इसकी लेंथ है 1050 किलोमीटर्स की। ओरिजिन पॉइंट आता है इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। सतलुज पे चल रहा प्रोजेक्ट है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। एंड लास्ट रिवर आती है रिवर ब्यास। रिवर ब्यास, इट इज अराउंड 450 किलोमीटर्स, 450 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है इन इंडियन टेरिटरी। और रिवर ब्यास, इस पे चल रहा प्रोजेक्ट कहलाता है पोंग प्रोजेक्ट। व्यास प्रोजेक्ट या पोंग प्रोजेक्ट भी इसका सेकेंडरी नेम है। ब्यास रिवर चेनाब से कॉन्फ्लुएंस करती है, इट कॉन्फ्लुएंस विद चेनाब। ब्यास नदी का संगम चेनाब के साथ हो जाता है, और इसीलिए ये इंडियन टेरिटरी में ही मानी जाती है, विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में है, ओरिजिन पॉइंट है इसका HP, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन पॉइंट है। दीज 5 रिवर्स, रिवर रावी, सतलज, ब्यास, इस तरह की नदियाँ संगम करती हैं इंडस से एडिशनल नोट आएगा ये भी। इंडस, सतलुज, चेनाब, झेलम and Ravi meet at मिठानकोट।
ये 5 रिवर मिठानकोट में संगम करती हैं, विच इज एट पाकिस्तान। इंडस, सतलज, चेनाब, झेलम, रावी मीट एट मिठानकोट। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी 1962। सिंधु जल संधि करार 1962। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन a treaty known as Indus Treaty। सिंधु नदी के जल को लेके भारत और पाकिस्तान में 1962 में संधि हुई थी, जिसमें इंडिया को कितना बेनिफिट हुआ और पाकिस्तान को कितना बेनिफिट हुआ इस रिवर को लेके, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया को सतलुज, रावी और ब्यास 3 रिवर के 100% राइट्स दिए गए। सतलज, रावी, ब्यास जैसी नदियों पे भारत का 100% अधिकार माना गया अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी। वाइल पाकिस्तान हैव इंडस, झेलम, झेलम 80% राइट्स। जो बड़ी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, ऐसी बड़ी नदियों का 80% अधिकार पाकिस्तान को दिया गया, जबकि 20% अधिकार इसके भारत के पास है। और सतलज, रावी, ब्यास के 100% अधिकार भारत के पास है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हिमालयन रिवर, थर्ड रिवर दैट इज ब्रह्मपुत्र, जो कि हिमालयन रिवर की सूची में सबसे लॉन्गेस्ट आती है, या आप लॉन्गेस्ट हिमालयन रिवर भी लिख सकते हो। अगली रिवर आती है इसमें ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर, रिवर ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर originate from, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है फ्रॉम शैमयुंग ग्लेशियर, तिब्बत। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पॉइंट है शैमयुंग डुंग ग्लेशियर तिब्बत से, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड प्लेस मानी जाती है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर्स, 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इसका रिवर माउथ आता है, रिवर माउथ, जहाँ पर ये पानी को ड्रेन करती है या समुद्र के साथ मिलते, दैट इज बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। रिवर माउथ इज इन बे ऑफ बंगाल, ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम शैमयुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडियन टेरिटरी में कहाँ से एंटर करती है? तिब्बत में इसको किस डिफरेंट नेम से जाना जाता है और आसाम में किस डिफरेंट नेम से जाना जाता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इन तिब्बत रिवर ब्रह्मपुत्र
रिवर ब्रह्मपुत्रा known as यारलुंग सैंगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से जाना जाता है, कॉल्ड सैंगपो रिवर, फेमस रिवर है। When it enter in Indian territory from नामचा बारवा पास। जब ये भारतीय सीमा में आती है, नामचा बारवा पास अरुणाचल प्रदेश से, नामचा बारवा पास अरुणाचल प्रदेश, रिवर नोन एज दिहंग। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पास से एंटर होने पे इस नदी को दिहंग नाम से बुलाया जाता है या जाना जाता है। नामचा बारवा पास ये एक नैरो पाथ है जहाँ से रिवर एंटर होती है, विच इज़ एट अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में इसको बुलाते हैं सैंगपो नाम से। फर्दर ये नदी मूव्ड होती है टुवर्ड्स आसाम, और आसाम में इसको जिस नाम से जाना जाता है वो लिखते हैं। एट आसाम रिवर known as ब्रह्मपुत्रा। आसाम में इस नदी को ब्रह्मपुत्रा नाम से जानते हैं, और ये नदी आसाम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी बनाती है। इट फॉर्म लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, दैट इज वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली। और एक एडिशनल नोट में एक पॉइंट लिखा देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। During monsoon season, river Brahmaputra responsible for flood in काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ का कारण मानी जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी, जब यह मानसून सीजन में अपने अलार्मिंग रेट से ज़्यादा बहने लगती है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क की नेचुरल बाउंड्रीज को ब्रेक कर देती है और वहाँ पर फ्लड का एक कारण बताई गई है। इसीलिए ब्रह्मपुत्रा को सौरो ऑफ काजीरंगा से भी जाना जाता है। इट इज सौरो ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का शोक भी इसको कहा जाता है। जब ये नदी फर्दर मूव्ड होती है टुवर्ड्स बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इसको किस डिफरेंट नेम से जानते हैं? एट
ब्रह्मपुत्र known as, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं known as जमुना। बांग्लादेश, at Bangladesh ब्रह्मपुत्र known as river Jamuna. When river Jamuna meet river Ganga, they form largest delta ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जमुना नदी और गंगा नदी, या इन अदर वर्ड्स ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फॉर्म लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इंडियन बायोडाइवर्सिटी हब माना जाता है सुंदरबन डेल्टा। इसको मैं एडिशनल नोट में एक ब्रैकेट में लिख देंगे इसको। सुंदरबन भारत का राष्ट्रीय उद्यान भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी माना जाता है, जिसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आता है 58725 स्क्वायर किलोमीटर्स। सुंदरबन डेल्टा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 58,725 स्क्वायर किलोमीटर्स, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। इसका हाफ पोर्शन इंडिया में और हाफ पोर्शन इसका बांग्लादेश में। इट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत का एक जैव मंडल भी है सुंदरबन, और फेमस माना जाता है फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। इस नोट को क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम। 2 पॉइंट इसमें और एडिशनल आते हैं कि टोटल हेल्पिंग रिवर्स ब्रह्मपुत्र की कितनी हैं, और उसके 2 एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्पिंग रिवर किस हिमालयन नदी की है, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। टोटल ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। रिवर ब्रह्मपुत्र की टोटल ट्रिब्यूटरीज हैं 16 ट्रिब्यूटरीज इसकी मानी जाती हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच 2 एग्जाम्पल्स आर इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो जाएंगे लोहित नदी और लाशा। आर दे 2 एग्जाम्पल्स। टोटल हेल्पिंग रिवर्स हैं 16। तीनों हिमालयन नदी में सबसे लंबी है ब्रह्मपुत्र, विच ओरिजिनेट फ्रॉम शाम्यूंग ग्लेशियर। एंड इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर की अगर बात करें तो रिवर गंगा। ये था हिमालयन रिवर सिस्टम। नेक्स्ट इसमें हेडिंग आएगी रिवर फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, या ईस्ट। वो नदियां जो पूर्व दिशा में बहती हैं, रिवर फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट। इस हेडिंग में सबसे पहली रिवर रीड आउट की जाएगी रिवर गोदावरी।
रिवर गोदावरी, गोदावरी नदी। इट इज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लेंथ आएगी, इट्स लेंथ इज अप्रॉक्स 1465 किलोमीटर्स। 1465 किलोमीटर लंबी नदी है गोदावरी। इट इज ओरिजिन फ्रॉम गोदावरी का उद्गम स्थल है नासिक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से उद्गम स्थल माना जाता है रिवर गोदावरी का। और अदर वर्ड्स में, अदर नेम में गोदावरी को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका सेकेंडरी नेम है गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण की गंगा। सम हेल्पिंग रिवर्स ऑफ गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज क्या है? दैट इज इंद्रावती, मंजरा एंड शबरी। इंद्रावती, मंजरा, शबरी। देन इसमें आ जाएगी घटप्रभा। घटप्रभा। गोदावरी का रिवर माउथ, रिवर माउथ आएगा इसका, इज इन बे ऑफ बंगाल। और गोदावरी पे चल रहा प्रोजेक्ट है, दैट इज प्रोजेक्ट पैठान जायकवाड़ी। महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है पैठान जायकवाड़ी, जो जापानीज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बना है। और ये भारत का लार्जेस्ट इरिगेशन नेटवर्क भी माना जाता है। क्लियर क्लास? होप सो आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। फर्दर इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं फर्दर डिस्कशन करूंगा रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।